बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रशिया की जानिब से ईरान को हंगामी वार्निंग जारी की गई है कि अमेरिका और इजराइल किसी भी वक्त तुम पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। अपनी फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दो और इसके साथ साथ जितनी इंटेलिजेंस मालूमात हैं इस वक्त ईरान को प्रोवाइड की जा रही हैं। अमेरिका और इसराइल की जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो रियल टाइम ईरान को प्रोवाइड की जा रही है। इस वक्त ईरान की एयरफोर्स, ईरान की नेवी और ग्राउंड फोर्सेस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को इस वक्त मुकम्मल तौर पर अंडरग्राउंड कर दिया गया है। वो ऑलरेडी छुपे हुए थे, लेकिन इस वक्त उनकी सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। वो नामालूम मकाम पर इस वक्त मौजूद है जिसके बारे में न चाइना को पता है, न रशिया को पता है, और ईरान में भी सिर्फ चंद लोगों को पता है। रशिया ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल किसी सूरत अटैक ना करे ईरान पर। अब आपको समझ आई है कि पुतिन की जो कल बातचीत हुई थी नेतन्याहू, तो उस पर क्यों वार्निंग जारी किया था, क्यों वार्निंग दी थी कि तुम ये अटैक ना करना, इससे पूरा मिडिल ईस्ट जल जाएगा। अब आपको ये बात समझ आई है कि आज जब जाहिर सी बात है उन्होंने जो पुतिन ने बातचीत की है वो बंदा बड़ा समझदार है, उसको पता है कि क्या सूरत हाल हो सकती है, क्या मामला हो सकता है, कहाँ पर क्या लहजे में क्या गुफ्तगू होती है। आज उसने अपनी टीम को कह दिया और रशिया ने ऐलान कर दिया है कि ईरान पर अटैक होने के लिए जा रहा है और इस दफ़ा का जो अटैक है वो पहले से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप ज़रा सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो ये रशिया का असल में टेस्ट होगा इस दफ़ा कि उसने ईरान को बचाना है, क्योंकि अब अटैक नहीं होगा, अब जंग नहीं होगी, अब रिजीम चेंज ऑपरेशन आखिरी हद तक ये तैयारी करेंगे करने की, और इनका मेन टारगेट इस दफा होगा ईरान के सुप्रीम लीडर। अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने तो आपको पता है ऑलरेडी वसीयत लिख दी है। अब ये करेंगे क्या? इसराइल ने असल में जो प्लान किया है वो बड़ा डिफरेंट है। वो प्लान इस दफा ये है कि हमें हर सूरत अटैक इस नौयत का करना है जिसमें हमारी फौजें उतरें। देखिए, ईरान ने बहुत सारे इस वक्त मोसाद के एजेंट ऑलरेडी पकड़े हैं, जितना हो सकता है वो पकड़े हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि शायद अभी भी 70% नेटवर्क उनका कायम है ईरान के अंदर, 30% शायद वो पकड़े गए हैं, लेकिन बड़ी तादाद के अंदर अभी भी मामला काफ़ी हद तक ख़राब है। ये जो अब अटैक होने के लिए जा रहा है इसमें इसराइल ने प्लान ये किया है कि आज़रबाईजान से लेकर दीगर जगहों से आए हम अटैक करें, और अटैक करने के बाद देखिए इस दफ़ा उनको पता है कि अगर अटैक होता है तो हमारे लिए मसला ये होगा कि ईरान के पास ऑलरेडी हमारे निशाने हैं, ऑलरेडी उन्हें टारगेट लॉक किए हैं, तो वो ज़्यादा हमें बुरी तरह हिट करेंगे मिसाइलों से, ड्रोन से, चीज़ों से, मुख्तलिफ जगहों से। लेकिन इस दफ़ा असल में जो प्लान है जो रशिया ने नाम लिया है वो इसराइल का नहीं है। उन्होंने कहा अमेरिका प्लस इसराइल, यानी दोनों अटैक करने जा रहे हैं और दोनों आगे बढ़कर रिजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले हैं। तो ये जो सूरत हाल है इसका मतलब है कि इसराइल का प्लान जो वो अमेरिका को कन्विंस करने में कामयाब हुआ है कि हमें फौजें उतारनी है बेसिकली ईरान के अंदर। तो ईरान में फौज उतारने के लिए तो आपको वहाँ बहुत ज़्यादा तबाही करना पड़ेगी, वहाँ बहुत ज़्यादा हालात ख़राब करने पड़ेंगे, मारना पड़ेगा लोगों को, वहाँ आपको जहाज़ उड़ाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें तबाह करनी पड़ेगी, और सबसे बढ़कर जो उनको मसला ही है कि डिफेंस सिस्टम डिसेबल करने, ईरान के मिसाइलों को किसी तरह रोकना है चलने से। तो ये जो सूरत हाल पैदा होगी कि ईरान के मिसाइलों को रोकना ईरान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस दफ़ा जाहिर सी बात है ईरान की तैयारी पहले से ज़्यादा तगड़ी होगी। ईरान ने पहले भी कर दिखाया और अब भी कर दिखाया है। अब असल मसला यहाँ पर यह है कि इसराइल और अमेरिका ने इस दफ़ा जॉइंट ऑपरेशन करना है। ऐसा नहीं है कि जी अमेरिका सिर्फ इंटेलिजेंस मालूमात करे और इसराइल अटैक करे। इसराइल अमेरिका मिलकर अटैक करेंगे, और पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका का नाम ना आए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आ जाए। अब ये डिपेंड करता है डोनाल्ड ट्रंप पर कि वो क्या करता है। देखें, आप सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो हो क्या रहा है। अब आपको समझ आई है कि रशिया के खिलाफ अचानक अमेरिका क्यों हो गया है। देखिए, रशिया कभी अल्टीमेटम ये फलाना हम आपको 10 दिन दे रहे हैं, 5 दिन दे रहे हैं, इनकी तारीख ही नहीं रही कि वो झुके या फलाना करे। उन्होंने तबाही दुनिया की किया लेकिन वो नहीं झुके, उनकी तारीख बताती है। अब सिनेरियो ये है कि अचानक आज डोनाल्ड ट्रंप उठता है। पहले उसने कहा था मैंने 50 दिन दिया है रशिया को, अब उसने कहा मैंने 10 दिन दिया। आज उसने इंडिया पर टैरिफ लगा दिया, आज उसने 25% टैरिफ लगाया, और एक्सपेक्टेड है कि 100% तक
या 50 या 100% के दरमियान तक वो दोबारा मजीद टैरिफ लगाने जा रहे हैं रशियन ऑयल खरीदने पर। उसके बाद चाइना पर टैरिफ, चाइना ने तो कह दिया कि हम लड़ने के लिए तैयार है, हमने तो झुकना नहीं, वो तो लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद ब्राज़ील और बाकी जगहों पर टैरिफ लगा रहे हैं, और उसके बाद असल में रशिया को दबोचने के लिए जा रहे हैं, उन पर अटैक शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इसराइल को पता है, देखिए कल जब पुतिन ने बातचीत की है नेतन्याहू से, तो उसके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी। उसने उसको फ़ोन पर भी ये डेफिनेटली बात कही है कि हमें पता है आप अटैक करने के लिए जा रहे हैं। आपने गौर नहीं किया कि इसराइल की जानिब से इस बात का इजहार ही नहीं किया गया कि पुतिन से कोई बातचीत हुई है, कोई प्रेस रिलीज, कोई चीज़, उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी बातचीत की है कि भाई ईरान डिस्कस हुआ, इससे ज़्यादा उन्होंने कोई बड़ी बात नहीं की। यानी एक होता है खुलकर प्रोग्राम वहाँ करना, खबरें लगना, ये करना वो करना, उन्होंने कोई बात ही नहीं की। इससे साफ जाहिर है कि रशिया के पास जो इंटेलिजेंस मालूमात थी, पहले तो उन्होंने ईरान से शेयर की, फिर उन्होंने पुतिन से बातचीत की कि आप ये, यानी जो पुतिन से उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बातचीत की कि आप ये सारा मामला देखिए। फिर उसके बाद पुतिन ने नेतन्याहू से बात की कि आप ये अटैक ना करें, आप ये अटैक करेंगे हमारी पोजीशन ये है, ये बड़ी तबाही हो जाएगी, और वो अटैक बहुत तबाहकुन होने वाला है। सो अब जो जंग छिड़ने वाली है वो 12 दिन की जो पीछे हमने देखी है जंग, उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। अगर पहले 24 से 48 घंटे में, अगर पहले 24 से 48 घंटे में ईरान सरवाइव कर गया, सरवाइव से मुराद ये है कि इसराइल का अटैक रोकने में कामयाब हुआ, या अगर अटैक होता है तो वो पार्शली भी रोकने में कामयाब हो गया, इजराइल की तबाही के दस्तखत आप हर दीवार पर लिखे हुए देखेंगे। इतनी तबाही होगी इसराइल की कि इस दफा ये बच नहीं पाएंगे। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ये पहले 24 से 48 घंटे बड़े अहम होते हैं, क्योंकि इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर को पहले टारगेट करना है, और उसके बाद उनका प्लान है कि अवाम को लेकर आए सड़कों पर। ये चाइना की इस दफा जिम्मेदारी है, ये रशिया की इस दफा जिम्मेदारी है कि ईरान की सुप्रीम लीडर को बचाना, ईरान को बचाना, रिजीम चेंज ऑपरेशन को बचाना। आप अगर इसराइल का अटैक रुकवाने में कामयाब हो जाते हैं तो बस आप समझ लें कि उसके बाद आप अमेरिका की खैर नहीं है। देखिए अल उदैद एयरबेस कतर पर जो अटैक हुआ है, ये अब कई मिलिट्री बेसिस पर हो जाएगा। अमेरिका के साथ जो इस वक्त मामलात हैं, रशिया को पता है, चाइना को पता है कि अमेरिका इस वक्त पागल हो चुका हुआ है, उसने किसी को नहीं छोड़ना। तो बेहतर यह है कि हमें ईरान को बचाना है, और ईरान को हर सूरत हर कीमत पर बचाना है। ये जो इस वक्त रशिया ड्रोन्स मार रहा है बड़ी तादाद के अंदर, ये भी ईरान का कमाल है। सो आने वाले वक्त में हमें जो हालात अब नज़र आ रहे हैं उसमें बड़ा क्लियर ये हो चुका है कि इसराइल इस वक्त जिस लेवल पर जा रहा है, जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं, ये आप ज़हन में रखिएगा, इन्होंने कोई ना कोई बड़ा अटैक कर देना, और ये बड़ी जंग के लिए तैयार है। ये पिछले काफ़ी अरसे से जो अटैक नहीं कर रहे थे, ये असल में इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी कर रहे थे, इंफॉर्मेशन ले रहे थे कि ईरान की सुप्रीम लीडर कहाँ पर हैं, हमें कहाँ अटैक करना है, किस जगह पर मारना है, किसको करना है, उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और क्या सूरत हाल होगी। और रशिया को भी दबोचना है और चाइना को भी। आप ये सोचें कि इंडिया को भी इन्होंने रगड़ा लगाया है सिर्फ इस वजह से कि तुम रशिया, दो वजूहत है ना, एक तो वो चाह रहे हैं कि चाइना के खिलाफ जाओ, दूसरा रशिया से तेल ना लो और रशिया से कोई ट्रेड ना करो। तो अब असल में चीज़ों को धकेल दिया गया है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब। दुनिया में अगर आप ये तलाश करें कि अमन आने वाला है, तो ये अमन दूर दूर तक इस वक्त होते हुए नहीं आपको नज़र आएगा। सो अब असल मसला सारा यहाँ पर ये पैदा होता है कि अटैक की नौयत क्या होगी। देखिए अगर तो अटैक की नौयत में ये चीज़ है कि इन्होंने फ़ौजें उतारनी है, क्योंकि अब सूरत हाल ये है कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया है कि ईरान के पास एक खुफिया न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी, वो आज तक इसराइल और अमेरिका को पता नहीं चल सकी। इन्होंने जहाँ पर जाकर अटैक किया वहाँ पर इनका यूरेनियम था ही नहीं, वो तो वहाँ से ले गए थे। तो जितना भी नुकसान किया है अब तक, वो नुकसान बिल्कुल 2 नंबर था, कोई कामयाब नहीं हुआ। आप ये सोचें अगर वाकई इन्होंने इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तबाह की होती, 50 साल पीछे धकेल देते, तो क्या ये दोबारा अटैक करते? क्या रशिया को आज कहने की ज़रूरत पड़ती कि अटैक होने के लिए जा रहा है, ईरान अपनी फ़ौज को हाई अलर्ट कर दे, किसी भी वक्त जंग छिड़ने वाली है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक जंग है। ये सारी की सारी वो सूरत हाल है जो असल में इस वक्त होने के लिए जा रही है। तो असल में चाइना के पास जो रियल टाइम इंटेलिजेंस होगी, आप देखेंगे इस दफ़ा वो ईरान के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से शेयर करेगा। अमेरिका के तैयारों को गिराना, इसराइल के किसी तैयारे को गिराना,
ये अव्वलीन इस वक्त मकसद होना चाहिए ईरान का, और ये चाइना और रशिया की टेक्नोलॉजी और उनकी मदद के बगैर नामुमकिन है। ईरान के मिसाइलों पर कोई शक नहीं है कि ईरान के मिसाइल तबाहकुन है, और उन्होंने कहा था कि हमने जो असल में अटैक किया है वो कुछ भी नहीं है। ईरान ने वाकई साबित कर दिखाया था कि इसराइल को अगर कोई हरा सकता है दुनिया में तो वो सिर्फ ईरान ही है, और कोई ताकत नहीं है जो ये काम कर सके। बहरहाल इस वक्त ईरान का जीतना बड़ा ज़रूरी है, और ईरान की अगर हार होती है तो 57 इस्लामिक मुल्कों की तबाही का बटन दब चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।